गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले काम में हमने रेशो एनालिसिस की फाइनेंशियल रेशोज़ के बारे में बात की थी। तो फाइनेंशियल रेशोज़ के आगे न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बैलेंस शीट के बारे में बताता हूँ। सोल ट्रेड और पार्टनरशिप बिजनेस के बैलेंस शीट जो है वो हॉरिजॉन्टल वे में बनती है, जबकि कंपनीज़ की बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में बनती है। मैं आपको ये बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल वे में बता रहा हूँ, बीच में किसी दिन वर्टिकल वे में बताऊँगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है ताकि रेशो एनालिसिस में आपको कोई समस्या ना आए। तो सबसे पहले आते हैं असेट साइड। मेनली असेट साइड में नॉन करंट असेट्स वो दो तरह की होती है, टेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स। तो टेंजिबल असेट्स सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, land and building, plant and machine, plant and machine, furniture, equipments, tools, मोटर कार, जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं, मोटर कार, मोटर व्हीकल्स, यू कैन से मोटर व्हीकल्स। देन प्रीमाइसेस, अकोमोडेशंस को ही प्रीमाइसेस बोला जाता है, प्रीमाइसेस। ये हमारा, और लाइव स्टॉक जो सांस ले सकते हैं, यू कैन से कैटल्स, कुछ लोग पशुओं का बिजनेस करते हैं, दैट इज योर लाइव स्टॉक। और इंटेंजिबल असेट्स में मेनली गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ये बैलेंस शीट पढ़ने के बाद आपको रेशो एनालिसिस में कोई समस्या नहीं आएगी। ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एटसेट्रा। तो नॉन करंट असेट्स दो तरह के होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। उसके बाद आते हैं करंट असेट्स, जिनको हम 1 साल से पहले कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैश इन हैंड, मतलब जो एट प्रेजेंट हमारी जेब में कैश पड़ा हुआ है उसको बोलते हैं कैश इन हैंड। बैंक बैलेंस, आपका जो बैंक बैलेंस जितना भी है उसको आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए वो करंट असेट के अंडर आता है 1 साल से पहले। स्टॉक, जिसको हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक होता है ये। डेटर्स बोलते हैं हम जिनको हमने उधार माल बेचा, डेट वर्ड से बना है, उनसे पैसा लेना है तो हमारी असेट है। बिल्स रिसीवेबल, जिनको हमने माल बेचा है उनसे पैसा लेना है, बिल्स रिसीवेबल्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो हमने अगले साल के कुछ महीनों के लिए एडवांस में पे कर रखे हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो वो हमारे लिए असेट्स होती हैं। अगले साल जब हम जाएंगे तो हम पैसा देने से बच जाएंगे, उनको बोले प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक्रूड इनकम, ये सारी चीज़ें मैंने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में डिस्कस कर रखी हैं, अगर आप पिछले टॉपिक्स ध्यान से देखें। एक्रूड इनकम जो होती है, जो हम कमा चुके पर मिली नहीं है, मिलेगी। एंड करंट इन्वेस्टमेंट, इसको हम
मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी बोलते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। लास्ट आती है फिक्टिशियस असेट्स, दोज असेट्स विच हैव नो वैल्यू इन मार्केट एट प्रेजेंट, उनको बोलते हैं हम फिक्टिशियस असेट्स। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, preliminary expenses, share issue expenses, share issue expenses, brokerage, जिसको हम दलाली बोलते हैं, कमीशन बोलते हैं, ब्रोकरेज। अंडर राइटिंग कमीशन, ये हमारे असेट्स होती हैं जी सारे, मेनली जब हम रेशियो एनालिसिस पढ़ते हैं। अब आते हैं लाइबिलिटी साइड, 3 हेडिंग्स आते हैं। शेयर होल्डर फंड्स, जिसको हम प्रोप्राइटरी फंड भी बोलते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। शेयर होल्डर्स फंड्स जो ओनर को रिप्रेजेंट करते हैं। इक्विटी, शेयर कैपिटल, एसेट से शो करना, इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरी तरह की होती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जितने भी रिजर्व आते हैं, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व्स, रिजर्व फंड। इन सब का एक ही मतलब होता है, पर ये अलग अलग तरह के फंड दिखाए होते हैं। रिजर्व फंड्स, SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, प्रीमियम से जो हम रिजर्व क्रिएट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो फंड क्रिएट किया जाता है, इक्वलाइजेशन फंड। मेनली हमारे शेयर होल्डर फंड में ये चीज़ें आती हैं। नॉन करंट लायबिलिटी जो एक साथ से ज़्यादा के लिए होती है, लॉन्ग टर्म लोन्स हम जिसको बोलते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बोलते हैं, इसमें आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसको हम आगे और एक्सप्लेन कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर जैसे कि डिवेंचर्स, डिवेंचर्स एक लॉन्ग टर्म लोन होता है। मॉर्टगेज लोन, मॉर्टगेज लोन, किसी चीज़ को गिरवी रख के नीलाम करके लोन लेना, दैट इज कॉल्ड मॉर्टगेज लोन। देन बैंक लोन, बैंक से अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड बैंक लोन। पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, loans from financial institutions, ये होता है हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एक साल से ज़्यादा के लिए। करंट लायबिलिटी एक साल से कम के लिए। बैंक ओवरड्राफ्ट,
creditors, bills payable, outstanding expenses, short-term loans, provisions, ये सारी हमारी करंट लायबिलिटीज़ होती हैं। तो मेनली पूरी बैलेंस शीट में अगर हम रेशियो एनालिसिस पढ़ते हैं तो असेट साइड 3 हेडिंग्स आते हैं, नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स और फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स, जब हम टोटल असेट्स को टोटल करते हैं तो उसमें फिक्टिशियस असेट्स को ऐड नहीं किया जाता है, क्योंकि इसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए इसको ऐड करके कोई फ़ायदा नहीं है। या फिर टोटल बैलेंस शीट का टोटल असेट साइड का टोटल करो, इसमें से फिक्टिशियस असेट्स लेस कर दो तो उसकी वैल्यू आएगी टोटल असेट्स। लायबिलिटी साइड एक शेयर होल्डर फंड होता है जिसको हम प्रोप्राइटरी फंड भी बोलते हैं, नेट वर्थ भी बोलते हैं, इक्विटी भी बोलते हैं। फिर नॉन करंट लायबिलिटी 1 साल से ज़्यादा के लिए होती हैं, करंट लायबिलिटी 1 साल से कम के लिए होती हैं। तो अब जब हम रेशियो एनालिसिस डिस्कस करेंगे, कल से हम फाइनेंशियल रेशियोज़ के न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप यहाँ से बैलेंस शीट में देख सकते हैं कि करंट असेट क्या है, करंट लायबिलिटीज़ क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी क्या है, नॉन करंट असेट्स क्या है, एट्सेट्रा। तो सीरियल वाइज हम कोशिश करेंगे। बाकी आज के लिए लॉट्स ऑफ थैंक्स, हैव अ ग्रेट डे। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।